उत्तर प्रदेश की प्रमुख साहित्यिक संस्था साजिद अली मेमोरियल कमेटी गोरखपुर के तत्वाधान में 11 सितंबर 2025 को मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के सभागार में समाज से विज्ञान और साहित्य के संरक्षक उर्दू प्रेमी मोहम्मद हामिद अली की स्मृति में एक साहित्यिक संगोष्ठी, प्रतियोगिता, पुस्तक विमोचन और तमसीली मुशायरा का किया गया आयोजन। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता फैजाबाद के शायर डॉक्टर उर्फी फैजाबादी ने किया, जबकि मौलाना आजाद उर्दू राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ओम मंजर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहरनामा के लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे व प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रहमत अली एवं शहर के सफल व्यवसायी दिलशाद, रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक राष्ट्रीय सहारा उर्दू के पूर्व संपादक मुजफ्फरुल्लाह खान, मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय सचिव शहाब अहमद एवं एडवोकेट सरदार जगजीत सिंह को बुके शाल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संचालन का कार्य महबूब सईद हारिस एवं मोहम्मद फरूक जमाल ने संयुक्त रूप से किया। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सचिव महबूब सईद हारिस ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि साजिद अली मेमोरियल कमेटी पिछले 5 दशकों से उर्दू साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में एक साहित्यिक संगोष्ठी, बैतबाजी प्रतियोगिता एवं हामिद अली की पुस्तक का लोकार्पण, बैतबाजी प्रतियोगिता एवं बच्चों के मुशायरे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से जहां एक और साहित्य को बढ़ावा मिलता है, वही उर्दू भाषा से दूर होती जा रही नई पीढ़ी को उर्दू सीखने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। हमारा प्रयास ये भी है कि इस भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर उर्फी फैजाबाद ने कहा कि गोरखपुर के लोगों से उनका पुराना नाता है। उन्होंने गोरखपुर के टाउन हॉल मैदान में अपने जीवन का पहला मुशायरा पढ़ा था। उन्होंने बताया कि यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि गोरखपुर में जिस तरह का साहित्यिक समागम हुआ है, वैसा बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना आजाद उर्दू राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ओम मंजर ने कहा कि बैतबाजी प्रतियोगिता में बच्चों ने जिस तरह से कविताएं सुनाई वह देखने योग्य था। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में कविता की समझ विकसित होती है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद हामिद अली साहब ने जिस तरह साहित्य को बढ़ावा दिया है और पुस्तकों के संग्रह के लिए उनका प्रयास सराहनीय है। खासकर उन्होंने अपनी हवेली गुलशा में जो पुस्तकालय स्थापित किया है, उसका जिक्र यहाँ से लेकर लखनऊ और दूसरे शहरों तक होता है। सरदार दलजीत सिंह ने कहा कि हमें हमेशा प्रेम और एकता के साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में आई बाढ़ के बाद जिस तरह से पंजाब की मस्जिदों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने का ऐलान किया, वह पूरी दुनिया के सामने है। मेवात और आसपास के क्षेत्र के मुसलमानों द्वारा दिखाई गई मानवता सांप्रदायिक तत्वों, विशेषकर नफरत फैलाने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। साजिद अली मेमोरियल कमेटी द्वारा आयोजित सेमिनार में तबस्सुल हुसैन, आसिफ सईद, कई कलीम उल हक, मसरूर, जमाल अहमद, जमाल बबुआ भाई, डॉक्टर रफीउल्लाह बेग, डॉक्टर दररक्षा तजवर, डॉक्टर रुश्ता कुदसिया, मोहम्मद अफराहीम, मोहम्मद अनवर जिया, शोएब अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, फैजान सरवर, एहतिशाम अफसर, अब्दुल बाकी खान, डॉक्टर तरन्नुम हसन, मोहम्मद कामिल खान, एहतिशाम सिद्दीकी, प्रवीण श्रीवास्तव के अलावा शहर के अन्य सम्मानित लेखक और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए सईद हारिस ने बताया कि रात में हमें नींद नहीं आई थी। पूरी रात मेरी बेचैनी में गुजरी थी कि इतना होगा, लेकिन हो रही है कि YouTube पे तमसीली मुशायरा गोरखपुर के नाम से आप डालेंगे, इन तमाम बच्चे जो हमारे 13 बच्चे हैं, इनका मुजाहरा देखिएगा। फरूक जमाल साहब लेकर आ गए हैं। हमारा जो जूनियर ग्रुप मेमोरियल कमेटी की जानिब से पिछले 29 अगस्त से प्रोग्राम हमने शुरू किया। 29 अगस्त को हम लोगों ने रुखसती उन्वान से एक मुकाबला कराया था, जिसमें जो है करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने रुखसती लिख के भेजा था। उस वक्त उनकी रुखसतियों को जांच किया और उनका स्टेज मुजाहरा कराने के बाद जो है वो इनामात दिए गए। 7 तारीख को हम लोगों ने 3 किताबों का रस्म इजरा किया, जिसमें मुहाशिरे गोरखपुर, जो कि गोरखपुर के बुजुर्गों के बारे में थी,
इसके अलावा विरासत जो श्याम गोरखपुरी साहब की किताब थी, जिसमें सूफी संतों के सिलसिले में सारा उसने लिखा हुआ था, और गोरखपुर और इतराफ के जो अफसाना निगार थे उनको डॉक्टर तरुण हसन साहब की किताब का रस्मी इजरा, 3 किताबों का एक साथ रस्मी इजरा कराया गया था। उसके बाद 9 तारीख और 10 तारीख को हम लोगों ने बैतबाजी का प्रोग्राम कराया, जिसमें तकरीबन 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें डिग्री कॉलेज से लेके इंटर कॉलेज तक की सारी बच्चे और बच्चियां थी। 2 दिन चला। आज उनका फाइनल मुकाबला कराया गया, जिसमें वो बच्चियां जो है को इनामात दिया गया। आज हम लोगों ने लखनऊ और फैजाबाद से अपने मेहमान बुलाए। एक मेहमान हमारे रामपुर से जनाब रसूलुल्लाह साहब आए, लखनऊ से उमर मंजर साहब तशरीफ लाए हैं जो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में है, और बहुत ही मशहूर शायर मोहतरम जनाब उर्फी फैजाबादी साहब भी इस तकरीब में आए हैं। तकरीब यह है, ये कार्यक्रम करने के पीछे सिर्फ मकसद ये रहता है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां बच्चे आके अपने उनके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर जो टैलेंट होता है उनका, उसका वो मुजाहिरा करें, प्रदर्शन करें। इसमें हम लोग कामयाब होते हैं और बच्चे बहुत अच्छी तादाद में आते हैं और वो यहाँ आके अपना परफॉर्मेंस देते हैं प्रत्येक कार्यक्रम में। ये हमारा सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज कितने मुख्य अतिथि आपके? आज हमारे पास जो मुख्य अतिथि है उसमें हमने बताया कि उर्फी फैजाबादी साहब फैजाबाद से, उमर मंजर साहब लखनऊ से, रामपुर से रसूलुल्लाह खान साहब, गोरखपुर से प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष श्री कुंदन उपाध्याय जी हैं, एडवोकेट दलजीत सिंह हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी हैं, दिलशाद अहमद साहब हैं जो उद्योगपति हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर रहमत अली साहब, फिर हमारे इस कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब हसन जमाल बबुआ साहब, अंजुमन के पूर्व प्रधानाचार्य रसूलुल्लाह बेग साहब, तमाम लोग हमारे वहाँ आज मुख्य के तौर पे आए थे। ठीक। कमेटी के सदर और उनके साहबजादे हामिद अली साहब के साहबजादे महमूद सईद हारिस को बहुत हारिस साहब को बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने अपने वालिद की रवायत को उनकी कायम रखा है, आगे भी इंशाअल्लाह कायम रखेंगे। ये तमाम सिलसिला चलता है बच्चों की तालीम के लिए, जैसे कि उनके वालिद साहब चलाते थे, जैसे आज भी और आगे भी ये इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। गरीब बच्चों की फीस देना या बच्चों के एडमिशन कराना या किसी भी लड़कियों की शादी वगैरह कराना, इन सब काम में ये लोगों की तंजीम आगे रही है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। और आज इन्होंने यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज में जो ये प्रोग्राम करवाया है, माशाअल्लाह बहुत कामयाब रहा है। तमाम मेहमान आए और अच्छे प्रोग्राम हुए, बैतबाजी हुई। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रोग्राम करवाए, रुखसती के एक मजमून लिखवाया उसमें और बैतबाजी करवाया, और तमाम प्रोग्राम करवाते ही रहते हैं, हमेशा साल भर होता है। लेकिन ये 11 सितंबर जो उनके वालिद की बरसी का दिन है, इस मौके पे उन्होंने आज इख्तिताम किया इस प्रोग्राम का, तो वो बहुत शानदार रहा है। तो इस तरह से उनको बहुत तरह से मुबारकबाद मैं देती हूँ। और इस कमेटी से जुड़े सभी लोगों को, जैसे फारूक भाई ने उनके हम कदम रहे हैं, अनवरजिया साहब थे और तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, जो आज बहुत कामयाबी से ये प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। शुक्रिया। एक तो ये है कि इस्लामिया कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है बहुत शानदार है, इसके अंदर काफी लोग आ गए हैं और वो बाहर के मेहमान आए थे, वो भी अच्छी बातें कहने वाले थे। एक कामयाब प्रोग्राम, एक मयारी प्रोग्राम गोरखपुर को अता किया गया। इस सिलसिले में जरूरी बात यह है कि मीडिया अब बहुत डेवलप कर चुका है, इतना डेवलप कर चुका है कि यहाँ की बात पूरे दुनिया में सुनी जाएगी और उर्दू के मुताबिक सुनी जाएगी। उर्दू का झंडा बुलंद हुआ है। दूसरी सबसे अहम चीज जो मोहम्मद हामिद अली साहब की शख्सियत थी, इनके साथ 8-9 साल तक मैं शाम के वक्त चाय पर मुलाकात करता रहा और हर तरह की बातें होती रही। मोहम्मद हामिद अली साहब में एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो आदमी की सलाहियत को बहुत जल्दी पहचान लेते थे और उसके हिसाब से उससे मिलना जुलना रखते थे।
हमसे उनसे कई बातों में मुमासलत होने के बना पर मैं उनके बहुत करीब आ गया। मोहम्मद हामिद साहब में सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो मुस्लिम कौम को तालीम याफ्ता देखना चाहते तो खसूसी तौर पर खवातीन को, उसके लिए उन्होंने कुछ काम भी किए। दूसरा शौक उनका बागबानी का था। बागबानी के मामले में उनको लखनऊ भी बुलाया गया, जिसमें उन्होंने अपने तजर्बात को बयान फरमाए। सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने अपने खानदान, अपने लोगों को भी आगे करने के लिए तालीम का सहारा और फन्नी अदबी और फन्नी चीजों में उनको आगे बढ़ाया, जिसका एक बाजा नतीजा हारिस साहब सामने है। हारिस साहब ने अपने वालिद से सोच को, उनके मुशाहिदे को, उनकी चीज़ों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए बहुत मेहनत की और उसमें कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने आज एक प्रोग्राम जो पेश किया वो गोरखपुर का एक मुआयारी प्रोग्राम रहा है, जिसमें जो लोग भी आए थे उसे रास्तदार हुए और उर्दू ज़बान से उनकी मोहब्बत, उनकी लगावट बढ़ी। जिसमें हम साहब के मज़ामीन पर एक किताब का लिखा हुआ किया है और इसके अलावा एक बच्चों को तमसील मैं मुबारकबाद पेश करती महबूब सईद खाजी जबरदस्त कर रहे हैं और क्या महीनों का काम और एक आखिर तक सब लोग मौजूद रहे। हमारे साहब आए, डॉक्टर साहब आए और बहुत से मेहमान साहब, इन लोगों ने आज जिन्होंने तफसीली मुशायरे में किरदार अदा किया और पूरी महफिल को इन बच्चों ने देखी। तो जो चीज़ें हम भूल रहे हैं इसके हवाले से उन चीज़ों को जिंदा करने की जो कमाल साहब, रियाज साहब और हारिस साहब ने कोशिश की है, उनके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक शेर के साथ इस बात को खत्म करती हूँ, यकीन हो तो कोई रास्ता नहीं चलता है, हवा की दोस्त की अल्लाह करे शराब के मुँह से रोशन किया है, इसको रोशनी करती जाए, कभी नफरत ना हो और उर्दू जुबान सब फरोग के लिए कोशिश करते पहले महारिस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम में हमको शामिल किया, बुलाया। उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया है और पहली बार हम ऐसे प्रोग्राम में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे कॉलेज की लड़कियां बैटबाजी में हिस्सा ली और फर्स्ट प्राइज जीती। सबसे ज़्यादा हमको वही खुशी हो रही है कि मेरे कॉलेज के इमामबाड़ा जवाद अली शाह इमामबाड़ा डिग्री कॉलेज से लड़कियां आई और बहुत अच्छा लगा। उससे ज़्यादा हम क्या बोलें। गोरखपुर में उर्दू पर काम जो है बहुत ज़्यादा हारिस भाई जो है इसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों की मदद करना, फीस देना, तरह तरह का एडमिशन कराते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं अपने उससे हारिस भाई उनकी बहुत मदद करते हैं और अल्लाह पाक उनको ऐसे कामयाबी दी और क्या कहना चाहेंगे? साजिद अली मेमोरियल कमेटी जो बनी हुई है, ये मोहम्मद हामिद साहब ने ही बनाया था इसको और आजकल महबूब सईद हारिस साहब इसके रोरवा हैं, इसके प्रोग्राम चला रहे हैं। मेन मकसद इस कमेटी का ये है कि अदबी फ़रोग़ के लिए काम हो, समाजी बहबूद के लिए काम हो और उन्होंने औरतों के बारे में भी
ख़वातीन के बारे में भी थोड़ा डेवलप के बारे में बात की थी, उसके बारे में भी बात की। ख़ास तौर से अदबी काम करने के लिए इस सोसाइटी को आगे बढ़ाया गया है और इसके जो मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो वक्तन फ़वक्तन उर्दू अदब का वो सब प्रोग्राम करते रहते हैं और उसमें अच्छी शख्सियतें, बड़ी बड़ी शख्सियतें आती रहती हैं और उससे उर्दू का फ़रोग़ भी होता है। साथ साथ वो समाजी काम भी करते रहते हैं, गरीबों की मदद करना या जो कमज़ोर तबका है उसकी मदद करना, ये भी इस सोसाइटी का मेन काम रहा। मोहम्मद अली साहब जो हामिद अली साहब जो थे, ख़ास तौर से उनका आइडिया ये था कि अदबी काम हो, अदबी काम को फ़रोग़ दिया जाए, समाजी कामों को फ़रोग़ दिया जाए और उसके साथ साथ समाज के जितने कमज़ोर तबके हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर से वो तालिब इल्मों को आगे बढ़ाया जाए। औरतों के फ़रोग़ के भी उनके बार बार प्रोग्राम रहते रहे। हालांकि ज़राअत से उनका बहुत शग़फ़ रहा है और ज़राअत के बारे में भी उनकी अलग एक हैसियत पूरी रिसर्च उनकी रही है, उसमें भी उन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे। इस सिलसिले में सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने बहुत से उर्दू अदबी मज़ामीन लिखे हैं जो आपको हैरत होगी। जो बड़े बड़े जो अदबी लोग हैं, उदबा हैं, शायद तो वहाँ उससे मेयार के ना हमें जितना उन्होंने जो अदबी मज़ामीन लिखे हैं। मुबारकबाद है इस सोसाइटी को जो उनके काम को, उनके प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है और आगे बढ़ाती रहती है। वैसे भी साल भर वक्तन फ़वक्तन छोटे मोटे प्रोग्राम अदबी फ़रोग़ के लिए और समाजी खिदमत के लिए होते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ये प्रोग्राम जारी और सारी